अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सिलेक्टर्स की तरफ से 17 रुकनी स्क्वाड तैयार किया गया है दौरा न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और उसके खिलाफ वो ये लड़के खेलेंगे और आपको इसके बाद भी ये दूसरे आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर भी ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। चंद एक नाम जो है वो टीम से ड्रॉप किए जा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुए हैं तो उन पर काफी क्वेश्चन मार्क नजर आ रहे हैं। लोग तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल होनी भी चाहिए। खासतौर पर अब्बास अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस, किस बेस पर वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट किए गए हैं और खासतौर पर उस खिलाड़ी को बाहर निकाला गया है जिसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस और पेस भी अच्छी है। वसीम जूनियर को क्यों ड्रॉप करके उनको अब्बास अफरीदी की जगह पर रखा गया, तो साफ पता चलता है कि ये जो फारसी कल्चर है वो नहीं खत्म होगा और बिल्कुल खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा, क्योंकि अब्बास अफरीदी वापस आ चुके हैं पाकिस्तान की टीम में और वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि उनकी डबल स्पीड है, उनसे 145 से ऊपर वो बॉल करते हैं वसीम जूनियर और अच्छा यॉर्कर डालते हैं, ऊपर से बैटिंग कर लेते हैं। खासतौर पर उन्होंने छक्का लगाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जितवाया था। शहनशाह अफरीदी को छक्का लगाकर बहुत जबरदस्त बैटिंग भी कर लेते हैं। उसके अलावा आजम खान की बात करें तो आजम खान की जो फिटनेस लेवल है उस पर बातें चल रही हैं, तो लोग एतराज कर रहे हैं कि आजम खान को भी पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट करना एक गलती है। तो इस पर एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट जो है पाकिस्तान की टीम से जो नए लगाए गए हैं, जो सियासतदान थे, पहले सियासत में थे और अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें शामिल हो चुके हैं, वो डाटा एनालिस्ट हैं। उन्होंने बताया है अगर मीडिया पर के जो आजम खान है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कैरिबियन लीग में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस उनकी। तो फिटनेस को मद्देनजर नहीं हमने रखा, उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए आजम खान को पाकिस्तान के स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है और अगर वो चल जाते हैं तो वो पे बैक करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम को। तो देखेंगे कि कितना पे बैक करेंगे, लेकिन बैटिंग तो वो अच्छी करते हैं, बहुत जबरदस्त बैटर हैं और विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा आजम खान पर कि वो इस म्यार पर कब पूरा उतरते हैं। तो इसके अलावा एक और अच्छा नाम पाकिस्तान की टीम में शामिल हुआ है, इरफान खान न्याजी। बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही थी, कराची किंग की तरफ से वो खेलते रहे हैं पीएसएल में, बहुत जबरदस्त फील्डर भी हैं और बैटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। अंडर प्रेशर उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी एक दो मैचेस में और बहुत जबरदस्त ओवरऑल उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली पीएसएल में। उसके बाद इस जो सेलेक्ट किया गया है स्क्वाड, तो इस पर बहुत सारी मानीखेज बातें भी हो रही हैं और खासतौर पर मोहम्मद हफीज ने एक्स पर अपने अगर बात की है, उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट रेस्ट एंड पीस। उनका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसको बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने सिलेक्टर पर तनकीद की है, उधर से ना किसी बॉलर को लिया गया है ना ही बैटर को। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ यही चलता आ रहा है और जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता और पीएसएल को बेस बनाकर इसको सेलेक्ट किया जाता है टीम को। तो देखेंगे कि न्यूजीलैंड का टूर हो रहा है और कल न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंचेगी और उनके लिए आते ही एक बुरी खबर, एडम मिल और उसके अलावा फिन हेलन अनफिट हो चुके हैं, उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट आ चुकी है। उससे पहले 9 खिलाड़ी जो उनके अहम 9 खिलाड़ी हैं, तो वो पीएसएल सॉरी आईपीएल खेल रहे हैं। तो आईपीएल में भी वो आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सिर्फ एक दो मैचेस एक अहम खिलाड़ियों ने खेले हैं, बाकी सारे बेंच पर बैठे हुए हैं। सो उससे उनको कोई गर्ज नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से गर्ज है। पैसा आ रहा है, चाहे वो सारे मैचेस बेंच पर बैठे रहे 2 माह के लिए, तो वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे खेलने के लिए। तो एक वीक सी टीम पाकिस्तान आ रही है, तो इसमें पाकिस्तान का, इसमें कोई गलती नहीं है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान को अच्छा मौका है, पाकिस्तान के पास जो 5 मैचेस उधर शहनशाह अफरीदी के जेर निगरानी और कप्तानी के अंडर पाकिस्तान की टीम खेल कर आई है और 4 मैचेस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छा मौका है न्यूजीलैंड को हराने का। तो न्यूजीलैंड को चाहिए था कि अपना एक फुल तगड़ा स्क्वाड पाकिस्तान भेजता ताकि अच्छा मुकाबला देखने को मिलता। जी, तो इसके अलावा यही स्क्वाड आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी आपको खेलता हुआ नजर आए। इस स्क्वाड में आपको बहुत जबरदस्त प्लेयर नजर आएंगे देखते हुए और बहुत शानदार और जानदार स्क्वाड नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें वापसी हो रही है जी। मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम, जिन्होंने रिटायरमेंट ली हुई थी और रिटायरमेंट वापस लेकर वो पाकिस्तान की क्रिकेट में दोबारा आ चुके हैं। उसके बाद एक बड़ा नाम, बड़े बैटर, पीएसएल के जबरदस्त परफॉर्मर और खिड़की तोड़कर आया है, दुबई की क्रिकेट छोड़कर आया है और पाकिस्तान के लिए उन्होंने खेलना पसंद किया, क्योंकि बेसिकली वो पाकिस्तानी है, उस्मान खान। और उस्मान खान बहुत जबरदस्त बैटर हैं। उस्मान खान पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर वो प्लेइंग 11 में तीनों खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिलेक्टर्स ने कह चुका है, उनसे कह दिया है बाबर आजम से कि आपने इन तीनों को हाथ नहीं लगाना है, इनको प्लेइंग 11 में खिलाना है। बाकी चाहे जो मर्जी आप खिलाएं, ड्रॉप करें, इस पर आपकी नहीं चलेगी, बात नहीं मानेंगे इस पर, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी बहुत अहम हैं
और जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया है और पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने तरजीह दी है, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कदम उठाया पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के लिए इनको अच्छा खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान की वजह से इनका नाम था और ये लीग क्रिकेट की वजह से छोड़कर पाकिस्तान को चले गए थे। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी अपनी, तो अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को वापस लिया है और पाकिस्तान के लिए ये खेलना चाहते हैं। तो ये आए हैं लड़के। तो इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे ज़बरदस्त प्लेयर हैं। साइम अयूब और बाबर आजम जो है ओपनिंग करेंगे। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर आएंगे और चौथे पर आएंगे उस्मान खान, और फखर जमान को भी स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो नहीं थी इस काबिल कि उनको स्क्वाड में रखा जाता। सो पाकिस्तान की टीम है, सिलेक्टर्स है, वो मर्जी करेंगे अपनी। तो फखर जमान पाकिस्तान की टीम के साथ खेलेंगे जी, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो ना हो, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर हैं। अगर एक मैच में भी वो अच्छा कर दें तो वो उसके बाद 10 मैचेस आराम से खेल जाते हैं जी। तो ये है पाकिस्तान की क्रिकेट, और दुआ करेंगे कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड नजर आ रहा है, बहुत जबरदस्त स्क्वाड नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम का। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जो टूर्स हैं पाकिस्तान की टीम ये आसानी से विन कर सकता है, जिस किस्म के खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के पास। और वर्ल्ड कप में बहुत मजा आने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैचेस होंगे, खासतौर पर इंडिया के साथ और दूसरी बड़ी टीमों के साथ। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग हो चुकी है, और उसके अलावा खासतौर पर नसीम शाह और बहुत जबरदस्त बॉलर पाकिस्तान की टीम में आ चुके हैं दोबारा से अपनी इंजरी को रिकवर करने के बाद। तो दुआ है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले जी। दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।